आज अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अंतर कलन का मूलभूत प्रमेय के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मान लो एफ एक्स क्या है, एक्स में कोई n डिग्री का बहुपद है, तो उसका जो nth डिफरेंस होगा, एफ एक्स का जो nth डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। जबकि क्या है, इंडिपेंडेंट, इसमें शर्त ये है कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हों, इक्वल डिस्टेंस पे हों, इक्वल इंटरवल पे हों। तो अपन ये सिद्ध करेंगे कि एफ एक्स यदि एक्स में n डिग्री का बहुपद है तो उसका nवां अंतर अचर होगा और n उससे हायर डिफरेंस अर्थात n+1 डिफरेंस जो है एफ एक्स का वो क्या होगा, 0 होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो ये इसका प्रकथन है, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब अपन इसको प्रूव करते हैं। जैसे तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ एक्स मान लीजिए एक बहुपद है जिसकी डिग्री क्या है, n है, n कोटि का क्या है, बहुपद है। तो एफ एक्स को अपन ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस an-2 x रेस्ट पावर n-2 प्लस an-1 x रेस्ट टू n-1 प्लस an(xn). तो जहाँ पे a0, a1, a2 अप टू an ये सभी क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सभी कॉन्स्टेंट हैं और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो और साथ साथ में कंडीशन ये है an इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये n डिग्री का क्या होगा, बहुपद होगा, n डिग्री का क्या है, बहुपद कहलाएगा। यदि an इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होता है, एक्स जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू आ जाएगा a0 प्लस a1 एक्स प्लस एच प्लस a2 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस अप टू an एक्स प्लस एच होल पावर n, ऐसे आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख देंगे अपन इसमें। तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। जैसे मान लो, तो सोल्व करके फिर क्या करते हैं, an के गुणांक एक साथ ले लेते हैं, an-1 के एक साथ ले लेते हैं, an-2 के एक साथ ले लेते हैं, a1 के एक साथ, a2 के एक साथ। इस तरह से अपन ये सभी गुणांक जो है एक साथ लेते हैं। तो an का गुणांक जैसे क्या है, x प्लस एच होल पावर n माइनस एक्स रेस्ट पावर n। फिर an-1 का गुणांक आ गया x प्लस एच होल पावर n-1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n-1। इसी तरह से an-2 का गुणांक आ जाएगा x प्लस एच होल पावर n-2 माइनस एक्स रेस्ट पावर n-2 प्लस अप टू, जैसे a1 का गुणांक क्या आ गया, x प्लस एच माइनस एक्स। इस तरह से अपने पास में आ जाएगा। अब जैसे अपने को x प्लस एच होल पावर n इसको खोलना है, तो इसको खोलने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको x प्लस एच होल पावर n को अपन क्या ले सकते हैं, nc0 x की पावर n प्लस nc1 h की पावर n h की पावर 1 x की पावर n-1, फिर nc2 h की पावर 2 x की पावर n-2 प्लस ncn h की पावर n और x की पावर 0। अब ये जो nc0 और ncn का मान क्या होगा, 1 होगा, और nc1 का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरह से वैल्यूज इसको अपन रख देते हैं। इसी तरह जैसे मान लो x प्लस एच होल पावर n-1, इसको अपने को खोलना हो तो इसको भी खोलते हैं। तो क्या आएगा, n-1 c0 h n-1 c0 x की पावर 1 h की पावर 0, h की पावर 0 इज 1। फिर n-1 c1 h की पावर तो क्या हो जाएगी, h की पावर तो ये 1 हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। और लास्ट में जैसे n-1 cn-1, तो h की पावर तो n-1 और x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ने खोल दिया। इस तरह सभी पदों को अपन खोल देते हैं। अब ये खोलने के बाद में सोल्व करते हैं अपन। जैसे तो सोल्व करने से जैसे फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स क्या आएगा, इसमें जैसे x रेस्ट पावर n-1 का गुणांक तो n इंटू एच, एक्स रेस्ट पावर n-1 ऐसे रह जाएगा। फिर जैसे x रेस्ट पावर n-2 का गुणांक सोल्व करने से क्या आएगा, ये आएगा nc2 an h स्क्वायर प्लस n-1 इंटू एच an-1। तो x रेस्ट पावर n-2 के गुणांक ये आ गए। इसी तरह से जैसे कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, जैसे an h रेस्ट पावर n प्लस अप टू a2 h स्क्वायर प्लस a1 h, ये आ जाएंगे। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, जैसे ये जो कांस्टेंट आया a1 h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस अप टू an h रेस्ट पावर n, इसको अपन b1 लिख देते हैं।
इसको अपन ने B1 लिख दिया। इसी तरह से जैसे x रेस्ट पावर n माइनस टू का जो गुणांक है nc2 an h स्क्वायर प्लस n माइनस वन h इंटू ए एन माइनस वन, इसको अपन लिख देते हैं bn माइनस वन, ये लिख देते हैं अपन। तो इस तरह से फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एन ए एन एस इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस अप टू b1, ये आ जाएगा। तो इसमें अपन ये देख रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स क्या आ रहा है, एन माइनस वन वे कोटि का क्या है बहुपद हो गया फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या था, एनवे कोटि का बहुपद था, तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या आ गया, एन माइनस वन कोटि का बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से जैसे अब आपको अब जैसे अपने को क्या निकालना है, मान लो इसका सेकंड, अब अपन ने वही रिजल्ट जो काम में लिए हैं ए प्लस बी होल पावर एन बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, वो जैसे ए की पावर एन प्लस एन ए रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी प्लस अप टू बी रेस्ट पावर एन। इसमें अपन ये रिजल्ट्स काम में ले लेते हैं, जैसे एन सी जीरो एन सी एन इज वन एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये सारे रिजल्ट्स अपन इन्हें काम में लेते हैं, तो उनको ले करके अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट डिफरेंस क्या आ गया, इसका प्रथम अंतर जो है एन माइनस वन कोटि का बहुपद आ गया। अब अपन जैसे मान लो इसका सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। अब फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया। अब इस पर अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। अब ये जैसे फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, अभी अपन ने निकाला था एफ एक्स क्या आया था, एक एन एफ एक्स चूँकि एन डिग्री का एनवें डिग्री का बहुपद था, तो फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ फर्स्ट डिफरेंस उसका क्या आया था, अपन ने देखा था क्या था, एन माइनस वन में डिग्री का बहुपद आया था। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालने के लिए जो वैल्यू अपन ने फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स निकाली है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देते हैं। तो इस तरह से अपन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपन ये लिख देंगे ए एन एन एस एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस टू प्लस अप टू बी प्लस बी वन माइनस क्या ए एन एन एच एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन एक्स स्क्वायर एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस बी वन। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, जैसे ए एन के गुणांक एक साथ ले लेते हैं तो ये इसमें बाहर आ जाएगा, एन एच इंटू ए एन ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर एन माइनस वन, ये तो बाहर आ गया। फिर बी एन माइनस वन तो एक्स प्लस इसका गुणांक क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर एन माइनस टू, ये आ जाएगा। इस तरह से बी टू का गुणांक क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स एस आ जाएगा। अब जैसे ये जैसे एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस वन जैसे पहले खोला था उसी तरह से खोल लेंगे इसको, तो एन माइनस वन सी जीरो एच की पावर जीरो वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर एन माइनस वन सी वन तो एच की पावर तो वन और एक्स की पावर एन माइनस वन अर्थात एक्स की पावर एन माइनस टू आ जाएगी। इस तरह से लास्ट में क्या आएगा एन माइनस वन सी एन माइनस वन एच की पावर एन माइनस वन और इसमें क्या आएगा एक्स की पावर जीरो और एक्स की पावर जीरो इज वन आ जाएगा। तो इसको जैसे अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसी तरह से सारे जो भी जितने भी ये पद हैं उनको अपन इस तरह से एक्सपेंड करके खोल लेते हैं। अब खोलने से सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स किसके बराबर आएगा, सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स आ गया जैसे एन एच स्क्वायर ए एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर एन माइनस टू का एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू का गुणांक किया आ गया। इसी तरह से जैसे एक्स रेस्ट पावर एन माइनस थ्री का गुणांक क्या आएगा एन एच ए एन माइनस वन सी टू प्लस बी एन माइनस वन एन माइनस टू सी वन इंटू एच, ये एन माइनस थ्री का गुणांक आ जाएगा। और इस तरह लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस बी टू एच, ये सब आ जाएगा। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से अपने पास में ये क्या आ जाएगा, अच्छा जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी इसमें एन एच इंटू एच ए एन एच की पावर एच इंटू ए की पावर ए एन माइनस वन ए एन एच रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन एच की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू बी टू इंटू एच, ये आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को पूरे कांस्टेंट टर्म्स को अपन C2 लिख देते हैं मान लो। और इधर जो अपने पास में आया था
एक्स की पावर n माइनस 3 का जो गुणांक है अर्थात n इंटू एच स्क्वायर ए एन एच स्क्वायर ए एन माइनस 1 C2 प्लस बी एन माइनस 1 C1 इंटू एच, इसको अपन लिख देते हैं Cn माइनस 1 के बराबर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये अपना सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स से बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 एच स्क्वायर ए एन एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस Cn माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू प्लस C2। ठीक है, तो ये जो भी है C2 C3 Cn माइनस 1 ये सभी क्या है अचर गुणांक है। इस तरह से अपन ने देखा है कि सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, n माइनस 2 कोटि का क्या आ गया, बहुपद आ गया है। तो अपन ने देखा कि फर्स्ट डिफरेंस एफ एक्स जो होता है वो यदि nवें कोटि का बहुपद है तो फर्स्ट डिफरेंस जो एफ एक्स आ रहा है वो क्या है n माइनस 1 कोटि का बहुपद आया। इसी तरह सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इसके बराबर आया n माइनस 2वें कोटि का बहुपद आ गया। तो अब अपन क्या निकालते, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, nth डिफरेंस जैसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है n माइनस, यदि एफ एक्स फर्स्ट n डिग्री का बहुपद है, nवें डिग्री का बहुपद है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आया था n माइनस 1 nवें डिग्री का बहुपद आ गया। सेकंड डिफरेंस एफ एक्स क्या आ गया था, n माइनस 2वें कोटि का बहुपद आ गया। तो इस तरह से nth डिफरेंस एफ एक्स बराबर क्या आएगा, इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, इसमें क्या दो हर में जो क्या है जितना होता है ना, जितना डिफरेंस का ऑर्डर होता है उतने ही ऑर्डर से n उसके n की पावर जो x की पावर जो n है उसमें से घट जाएगा। तो n माइनस एन मीन्स x की पावर 0, अर्थात ये एक जीरो बहुपद होगा, अर्थात एक कांस्टेंट होगा। अर्थात n डिफरेंस एफ एक्स किसके बराबर आएगा, n इंटू एन माइनस 1 अप टू n माइनस 1 इंटू एच रेस्ट पावर n ए एन एक्स की पावर फैक्टोरियल 0, और x रेस्ट पावर फैक्टोरियल 0 का मान क्या हुआ, 1 हुआ। x रेस्ट पावर फैक्टोरियल 0 मतलब 1। तो nth डिफरेंस ऑफ, इसलिए अपन ने देखा, इसलिए अपन देखते हैं कि nth डिफरेंस एफ एक्स क्या आ गया, चूँकि फैक्टोरियल n बराबर अपन ये लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 अप टू 1। तो nth डिफरेंस एफ एक्स क्या आ गया, फैक्टोरियल n एच की पावर n ए एन, जो कि क्या एक अचर राशि है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, nवें डिग्री का बहुपद है तो उसका nth डिफरेंस क्या आ गया, एक कांस्टेंट राशि आ गया। इस तरह से अपन देखते हैं n प्लस 1 डिफरेंस बहुपद का क्या आएगा, इसको अपन लिख सकते हैं n प्लस 1 डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ n डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। n डिफरेंस ऑफ एफ एक्स का मान अपन ने निकाला है, ये कांस्टेंट है, वो क्या है फैक्टोरियल n इंटू एच की पावर n इंटू ए एन, ये है। तो अब ये कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि n प्लस 1 डिफरेंस ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अर्थात यदि nवें कोटि का बहुपद है तो उसका nth डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, और उससे जो हायर डिफरेंस अर्थात n प्लस 1वें डिफरेंस और उससे और भी उच्च कोटि के जो भी डिफरेंस होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि यदि एफ एक्स nवें डिग्री का बहुपद है तो उसका फर्स्ट डिफरेंस n माइनस 1वें कोटि का बहुपद होगा, सेकंड डिफरेंस n माइनस 2 कोटि का डिफरेंस हो गया, और इस तरह से nth डिफरेंस उसका क्या हो जाएगा, उस बहुपद का कांस्टेंट होगा, और n प्लस 1 डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से nth डिफरेंस के ऊपर जितने भी डिफरेंसेस होंगे, हायर डिफरेंसेस होंगे, वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। थैंक यू। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम और डिफरेंस कैलकुलस है। थैंक यू।